नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आइए हम अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। अस्पताल में प्राइवेट वार्ड में बेड पर निर्जीव सी पड़ी अपनी माँ को कनक देखे जा रही थी। उनकी ऐसी दशा देखकर उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। उसे माँ का चेहरा धुंधला दिखाई देने लगा। आंखों से आंसुओं को साफ करने के लिए उसने अपनी पलकें बंद कर ली, पर आंखों के आंसू उसके गालों पर गिरते चले गए। माँ की ऐसी दशा देखकर उसका मन बहुत उदास था। वह माँ से लिपटकर फूट फूट कर रोना चाह रही थी, पर ऐसा संभव नहीं था क्योंकि वह अस्पताल में थी। उसके हृदय में तूफान मचा था। तूफान का शोर बढ़ता ही जा रहा था। वह जितना माँ के बारे में सोचती, उसके मन की दशा उतनी ही बिगड़ती जा रही थी। माँ की ऐसी दशा का जिम्मेदार कौन है? ईश्वर या परिस्थितियाँ या फिर कुछ और? कनक इन सवालों के घेरों में सोच रही थी। माँ के इस दशा के लिए किसे दोषी करार दें? वह सोच नहीं पा रही थी। आज जिस अवस्था में माँ बिस्तर पर पड़ी है, ऐसी दशा में माँ को कभी नहीं देखा था उसने। नहीं, ऐसी तो कभी कल्पना भी नहीं की थी। देखना तो बहुत दूर की बात है। सोचते सोचते वह अतीत की गहराइयों में उतरती चली गई। आज से 4 दशक पहले माँ की हिम्मत को देखकर हर व्यक्ति उनकी तारीफ करता था। ऐसा कौन सा काम था जो माँ को नहीं आता था? माँ हर कार्य में दक्ष थी और उनकी सहनशीलता की लोग मिसालें देते थे। माँ की सहनशीलता को देखकर पापा कभी कभी कहते कि कहीं यह सहनशीलता तुम्हारे लिए अभिशाप न बन जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा, माँ मुस्कुराकर जवाब देती। हमारा संयुक्त परिवार था। लोग हमारे घर की एकता का उदाहरण दिया करते थे। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। अपनी गति से समय पंख लगाकर उड़ता रहा और सब भाई बहन एक दिन बड़े हो गए। कनक अपने घर में सबसे बड़ी थी। घर वालों को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। कनक अभी शादी नहीं करना चाहती थी, पर उसकी मर्जी नहीं चली और उसकी शादी विवेक नाम के लड़के से एक संपन्न परिवार में तय कर दी गई। कनक अपने मायके का आंगन छोड़कर ससुराल आ गई। माँ ने ढेरों दुआएं देकर उसे विदा किया। ससुराल में सासू माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, इसलिए कनक कुछ महीनों तक मायके नहीं जा सकी। इसी बीच एक दिन एक मनहूस खबर मिली कि उसके पापा इस दुनिया में नहीं रहे। कनक और उसके मायके पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। माँ तो जैसे टूटकर बिखर ही गई थी। उनकी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। पर माँ के जीवन में यही दुख का अंत नहीं था, यह तो बस शुरुआत थी। अभी तो उन्हें और भी दुखों का सामना करना था। कनक के भाई अभी कम उम्र के थे। उन्हें अपने अच्छे बुरे की समझ नहीं थी। पिता की मृत्यु ने उन्हें निरंकुश बना दिया था। वे बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन करने लगे और गलत रास्ते पर चल पड़े। माँ और बड़े पापा ने बहुत समझाया, पर उन पर कोई असर नहीं हुआ। उन दोनों ने घर को महाभारत का मैदान बना दिया था। आए दिन दोनों जमीन और जायदाद को लेकर लड़ने लगे। यह सब देखकर माँ तो जैसे पत्थर की हो गई। उन्होंने किसी से कुछ कहना छोड़ दिया और अंदर ही अंदर घुटती रहती। एक दिन कनक के दोनों भाई मारपीट पर उतर आए। माँ यह दृश्य बर्दाश्त नहीं कर सकी और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। आज वह अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही हैं। तभी कनक को अपने कंधे पर हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। वह चौंक कर अतीत से वर्तमान में लौट आई। उसने पलटकर देखा, उसके दोनों भाई आंखों में आंसू लिए खड़े थे। वह उन्हें क्रोध में देखकर कुछ कहने ही जा रही थी कि उसी समय डॉक्टर आ गए। डॉक्टर ने कहा, आपकी माँ कोमा में जा चुकी है। इन्हें होश कब आएगा कहा नहीं जा सकता अभी। कनक के दोनों भाई शायद पश्चाताप की अग्नि में जल रहे थे। वे माँ के पैरों को पकड़कर रोते हुए कहने लगे, माँ हमें माफ़ कर दीजिए और अपनी आंखें खोलिए। हम अपने किए पर बहुत ही शर्मिंदा हैं। दोनों रोते जा रहे थे और कनक सोचने लगी, अब माफ़ी मांगने से क्या फ़ायदा? अब माँ कहाँ सुन रही है? यही सोचती हुई कनक माँ के चेहरे को देखती जा रही थी। तभी कनक ने देखा कि माँ ने अपनी आंखें खोली और उनके हाथों में भी हरकत सी हुई। कनक दौड़कर माँ के पास पहुंची और माँ के हाथ को अपने हाथों से पकड़कर कहा, माँ आप ठीक हो गई। माँ बहुत धीरे से मुस्कुराई और कनक के सिर पर अपना हाथ फेरा और तीनों बच्चे माँ से लिपट गए। कनक माँ से लिपटी हुई कहे जा रही थी कि अब सब ठीक हो जाएगा, मुझे विश्वास था आप ज़रूर ठीक हो जाएंगी। तभी उसके सिर से माँ का हाथ फिसलकर बिस्तर पर गिर पड़ा। कनक ने चौंक कर माँ के चेहरे को देखा और उनके चेहरे पर मुस्कान के साथ शांति की आभा थी। वह इस दुनिया को अलविदा कह अपनी अंतिम यात्रा पर चली गई थी।
उनके चेहरे की शांति शायद यह कह रही थी कि आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि तुम तीनों एक साथ खड़े हो। यही मेरी अंतिम इच्छा थी जो आज पूरी हो गई है। कनक को आज भी ऐसा महसूस होता है कि जैसे माँ का वह अंतिम आशीर्वाद उसके जीवन में एक सुरक्षा कवच बनकर दुखों से उसकी रक्षा कर रहा है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मुझसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।